नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण 6 ऐसे योगिक क्रिया जिनको आपको करने से पूरे यानी हमेशा के लिए आप फिट रह सकेंगे। ऐसे खास आसनों को आज मैं बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा और ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। खास करके इसकी ब्रीदिंग पैटर्न, खास करके इसकी ब्रीदिंग पैटर्न जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है योग में, उसका भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से आसन हैं जिनको करने से हम हमेशा फिट रह सकते हैं। तो पहला आसन आप देखिए कैसे करना है, या एक्सरसाइज जो है वो कैसे करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से दोनों नी और हाथों के बीच पे आ जाना है। इन दोनों के बराबर सपोर्ट से आपको आना है और सीधा देखना है। सीधा देखने के बाद आपको सिंगल लेग यानी राइट लेग को आपको ऊपर उठाना है और 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। ध्यान रखने वाली बात है, इनहेल करते हुए सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ लेग ले जाना है, 5 से 10 सेकेंड रोकना है और नीचे लाना है। इसी तरह से दूसरे पैर से सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे लाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है आपके स्पाइन से रिलेटेड। अब अगला आसन हम बढ़ते हैं कि ये तो हमारा लोअर स्पाइन हुआ। अब हम लेते हैं पूरे स्पाइन को यानी बॉडी की एक एक पार्ट को। तो वो कैसे करना है तो हम देखते हैं। तो ये हमारा जो लेग है, चलिए ये लेग जो है उसको हमें फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद बैक साइड का जो लेग है वो पीछे की दिशा में जाएगा और हम पूरे अपने हिप को नीचे की तरफ रखेंगे। ध्यान रखना, नहीं नीचे की तरफ जा रहा है कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बैठना है। इस तरह से बैठने के बाद लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है ऐसे। तो आपका जो लेग है, लेग से लेकर के अपर बॉडी की पूरी तरह से स्ट्रेच और ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब फिर सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, जितना हो सकता है उतना आना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर इसको रिलैक्स कर देना है। इसी तरह से दूसरे लेग से करना है, यानी हमारा लेफ्ट लेग अब फोल्ड हो जाएगा और राइट लेग बैक साइड में जाएगा। मैं दोनों लेग से इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो आपको अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि योगासन का तरीका अगर आपको करेक्ट समझता है तो फिर बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस ले लिया और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर 5 सेकेंड रोकना है अपने आप को और फिर सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर 10 सेकेंड रोकना है। ये आपकी दूसरी योगिक क्रिया है जो आपको पूरा अपर बॉडी से लेकर के लेग को ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन हमारा जो है मुख्यतः वो कैसे करेंगे वो देखना है। तो दोनों लेग के बीच में उसी तरह से आपको फिर से गैप रखना है और पूरे बॉडी को आप नी के ऊपर लाएंगे। हैंड को इस तरह से घुमाते हुए आपको हील्स को पकड़ना है, फिर दूसरे हैंड्स को घुमाते हुए आपको दूसरे हील्स को पकड़ना है इस तरह से। अब अपने स्पाइन को पूरी तरह से आर्च करना है, हेड डाउन करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे, कोई सांस लेने की और छोड़ने की एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल ब्रीदिंग में रुके रहेंगे और 30 सेकेंड रुके रहेंगे। हिप को थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे और 30 सेकेंड के बाद वैसे ही आप हैंड को ऊपर से और फिर दूसरे हैंड को ऊपर से उठाते हुए लाएंगे। ये बहुत ही अच्छी, इसको योग में उष्ट्रासन भी कहते हैं, तो बहुत अच्छी क्रिया है। फिर हम वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से। वज्रासन में बैठेंगे। अभी क्या करना है, अब आप एक पाम्स के ऊपर अपने हथेलियां जो है एक के ऊपर दूसरा कोई भी रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है इस तरह से और सांस को भरने के बाद
इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हथेलियाँ रखने के बाद वो आपके नाभि पर रखनी है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। पूरा टच होता है नहीं होता है इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए जाना है। जितना हो सकता है जाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर ऊपर आ जाना है। ध्यान रखिए, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। दूसरा, इसी का एक वेरिएशन है कि आप थंब को अंदर की तरफ लेके इस तरह से फिस्ट बनाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को जहाँ पर आपका ये फिंगर्स है वहाँ पर जोड़ लेंगे और ऐसे ही जो थंब्स का एरिया है वो अपने नाभि पर रखेंगे और फिर सांस को लेना है, सेम प्रक्रिया, और सांस को छोड़ते हुए सीधा देखना है। दूसरे वेरिएशन में, सेकेंड वेरिएशन में हमको सीधा देखना है और थोड़ी देर रुकना है। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, अपने अंदर होने वाली एक्टिविटी, अंदर होने वाली चल रही क्रिया को थोड़ा सा समझना है। तो आप देखेंगे आपके पेट के अंदर कुछ होता हुआ आपको अनुभव होगा और फिर ऊपर आ जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको करने से आपके पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, आपके डायबिटीज से संबंधित, पेनक्रियास से संबंधित बहुत ही अच्छा आसन है। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं और अगली क्रिया देखिए कैसे करते हैं। तो आप इसी तरह से फिर से आपको स्टमक पर लेट जाना है, आराम से लेटना है, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है, थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है थोड़ा सा, लगभग आप 1 फीट का रख सकते हैं या कंफर्टेबली गैप आप रख सकते हैं। हैंड्स को शोल्डर के पास में रखना है। अब ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको इनहेल करना है, यानी ब्रीद इन करना है, सांस को लेना है और सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जितना हो सकता है हैंड आप स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको स्पाइन को पूरी तरह से आर्च करना है, ऊपर की तरफ देखना है ताकि आपका थायराइड ग्लैंड है वो भी एक्टिव रहे और थायराइड की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर 10 सेकेंड रुकना है और सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। इस प्रक्रिया को आप 10 बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट आसन जो हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए काम आती है, हमारे स्टमक को स्ट्रेंथ के लिए काम आती है। तो लेग्स को फोल्ड करते हैं इस तरह से, दोनों हाथों से पकड़ते हैं एंकल्स को ऐसे। ध्यान रखिएगा, एंकल्स से पकड़ने से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। अब यहाँ पर सांस को लेते हुए आपको लेग को ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे आप आसमान की तरफ खींच रहे हो इस तरह से खींचना है। ये जरूरी नहीं है कि आपका लेग्स कितना उठ रहा है, ये जरूरी है कि आपका बैलेंस हो। यहाँ पर 30 सेकेंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए लेग को नीचे की तरफ लाएंगे और रिलैक्स कर लेंगे अपने आप को। 30 सेकेंड रिलैक्स करने के बाद फिर साइड में टर्न करके उठ करके बैठना है। ये आसन आपको 5 बार रिपीट करना है। आपने सारे योगासन को समझा, योगिक क्रिया को आपने समझा और इस तरह से करने से आपको 100% लाभ होने वाला है। और यही 6 आसन अगर आप रोज़ करते हैं तो आप हमेशा फिट रहेंगे और आपको किसी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए। नमस्कार।